Okay, at least recording. Okay, now let us start. Good evening. Jyoti has asked a question. Pehle, I'll take that question. Mithika, I would like it if you ask whatever it is that you want to ask. I'll be very happy to answer it. Sure, ma'am. Yeah, okay. yeah. ज्योति, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, जो तुम पूछना चाह रही हो वो ये है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट तुम्हारी मम्मी नेगेटिव है, मम्मी बहुत नेगेटिव है और तुम बहुत समझाने की कोशिश करती हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रही हो कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, पर वो इन चीजों में मानती भी नहीं है और वो सुनना भी नहीं चाहती कुछ. सो दिस इज योर क्वेश्चन, है ना, कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं. और आज मैं तुम्हें जो समझा रही हूं वो तुम ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, एंड इट विल बी ऑफ वैल्यू फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग. देखो, रिश्ता जो है माँ बेटी का, फ्रेंड फ्रेंड का, बाप बेटी, बाप बेटा, माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, ओके, ये सास बहू, ओके, या सास सन इन लॉ, वॉट एवर, ये सारे जो रिश्ते होते हैं दो दो के, टू पीपल, इन रिश्तों के पीछे एक बहुत गहरा मीनिंग और सिग्निफिकेंस होता है इनका. क्या होता है, कुछ समय के लिए ये मान लो, कुछ समय के लिए ये मान लो कि तुम एक्चुअली एक प्लान बनाकर यहां पर उतर के आए हो. चाहे तुम विश्वास करो या मत करो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तुमने प्लानिंग करके किसी को अपना चुनकर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट को. हु इज दिस? ज्योति, म्यूट कर लो. हर्षिता नामदेव. हर्षिता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हर्षिता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो हम एक प्लानिंग करके यहां उतरते हैं. You may believe it, you may not believe it, but this is how things actually happen. कहने को यहां पर वो मां है, तुम बेटी हो, पर एक स्पिरिचुअल लेवल पर you all are two souls, और दो पावरफुल सोल्स ने एक दूसरे को पार्टनर चूज किया. दो पावरफुल सोल्स ने एक दूसरे को पार्टनर चूज किया और दोनों ने तय किया कि हम वहां जाकर फलाने लेसन को सीख कर आएंगे. अब की जाएंगे तो चूकेंगे नहीं, सीख कर ही आएंगे, फेल नहीं होंगे, पास होकर आएंगे. दिस इज द प्लान. टू पावरफुल सोल्स कम टुगेदर. पर प्लान के मुताबिक क्या है प्लान? प्लान ये है, हम सब यहां नेगेटिविटी ही छोड़ने आए हैं. नेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज नेगेटिविटी? मैंने अभी किसी टैपिंग सेशन में बताया था कि तुम कल्पना करो कि 400 वॉट का बल्ब जल रहा है और तुम उस 400 वॉट के बल्ब से थोड़ी सी दूर खड़े थे तो तुम रोशनी से घिरे हुए थे. तुम धीरे 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 और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, लाइट से बहुत पीछे चले गए तो तुम उस जगह पहुंच गए जहां अंधेरा है, बहुत कम रोशनी है. उसी को हम नेगेटिविटी कहते हैं. अब सोल्स जो होती हैं यहां आने से पहले बहुत पावरफुल होती है. यहां आकर शरीर में कैद होकर
भूल भाल जाती हैं कि हमने क्या प्लानिंग किया था, पर वहां वो कंप्लीटली पावरफुल होती है और ठान के आती है कि अब की जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। तू मुझे भूलने मत देना, देख नेगेटिविटी तो छोड़ना है, हमें हमारे लाइट के करीब तो जाना है। और हम कैसे जाएंगे? यहाँ ऊपर ऊपर से सोच के नहीं। देखो तुम्हें कैसे पता, तुम क्लास में एडमिशन लेते हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो? तुम साल भर पढ़ते हो, उससे तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाते। तुम्हें एक परीक्षा देनी होती है और उस परीक्षा में सफल होना होता है। ओनली देन यू गेट दैट बैज कि हाँ आप सफल हो गए। कुछ वैसा वहां ऊपर हम वो सारी सच्चाइयों को समझते हैं, पर हमारी परीक्षा का सेंटर ये धरती है। आपको यहां आकर उस परीक्षा में बैठना पड़ेगा। और परीक्षा क्या है? परीक्षा किसकी ली जा रही है और क्या है ये परीक्षा? तो अब माँ बेटी यहां आते हैं। माँ बेटी ने आपस में ये तय किया है कि देख, वहां मैं तेरे को दुनिया भर की नेगेटिविटी दूंगी, पर अपन दोनों को सफल होना है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तुझे मेरी नेगेटिविटी देखकर पीछे नहीं हटना है, तुझे वो करना है जो करने के लिए तू वहां जा रही है, और तू करेगी तो हम दोनों छूट जाएंगे। मैं तो तेरे को नेगेटिविटी देती रहूंगी, वही तो परीक्षा है। परीक्षा वही है, और उस परीक्षा केंद्र में आकर हमने जो पढ़ा था हम सारा भूल गए। इस परीक्षा सेंटर से हम मुक्त हो जाएंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे, लगेगा अरे सब कुछ तो आता था, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। ऑल दैट विल हैपन। दो लोगों के बीच एक पार्टनरशिप होती है, चाहे अभी एक माँ के रूप में है, एक बेटी के रूप में है, एज सोल तुम दोनों का पावर बराबर है। और तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं वहां जाकर बिल्कुल नहीं भूलूंगी। दे देना जितनी नेगेटिविटी देनी है वहां, मैं नहीं भूलूंगी कि मुझे इन चीज, ये तो वो दीवार है, रोड ब्लॉक है जो मुझे रोक सकता है, मैं नहीं रुकूंगी। अगर अगर तुम अपनी मदर की नेगेटिविटी, तुम आज की तारीख में परेशान नहीं हो रही, आज तुमको सिर्फ बुरा लग रहा है अपनी मम्मी के लिए कि क्यों इतनी नेगेटिव है, व्हाई कांट शी बी पॉजिटिव, क्यों अच्छी चीजें नहीं सुनती, क्यों पॉजिटिव नहीं हो पाती। वो जरूर होंगी, 100% होंगी, पर अगर आज पॉजिटिव हो जाएंगी, आज ये सारी बातें सुनने लग जाएंगी, तो फिर तुम परीक्षा में फेल हो जाओगी, और तुम फेल हो जाओगी, पीछे पीछे वो फेल हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो तुमको मैक्सिमम नेगेटिविटी देंगी, जितना संभव हो उतना देंगी। ये वो डिस्ट्रैक्शन है जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तुमको हर घड़ी अपने आप से ये कहना चाहिए, एवरी टाइम यू शुड टेल योरसेल्फ, माय मदर इज फाइन। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। भले ही वो सुबह शाम नेगेटिविटी का गाना गाए, तुमको याद रखना है कि तुम इस एग्जामिनेशन सेंटर में आने से पहले कुछ ठान कर आई थी और तुम यहां कर भूल गई हो। तुम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ये थी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, प्लीज इस बात को समझो, तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग थी उस सोल से जिसको आज तुम धरती पर अपनी माँ कह रही हो, उसके साथ तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि देखो मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूं, मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूं। अब तुम मेरे रास्ते में दुनिया भर की नेगेटिविटी डालना, पर मैं नहीं रुकूंगी।
मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हारी नेगेटिविटी से मैं परेशान नहीं होंगी। मैं समझ जाऊंगी कि इसी को धरती पे माया कहते हैं। ये रोकने के लिए जो चीजें आई हैं, मैं इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगी, मैं नहीं रुकूंगी, मैं चलती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी। मैं जो करने आई हूं उसको करूंगी। मेरा ईश्वर मेरे अंदर है और मेरी माँ का ईश्वर उनके अंदर है। अगर मैं मेरी माँ की नेगेटिविटी की परवाह करने लग जाऊंगी तो हम दोनों डूब जाएंगे, हम दोनों हार जाएंगे, हम दोनों का ये जीवन वेस्ट हो जाएगा। पर अगर मैं ये विश्वास कर सकूं कि मेरी माँ का ये जो धरती वाला छोटा सेल्फ है वो तो नहीं समझता कुछ भी, पर मेरी माँ के अंदर वो जो रोशनी है, 400 वॉट का जो बल्ब है मेरे माँ के अंदर, वो तो जानता है कि इसको मेरी परवाह नहीं करनी है। इसका काम ही ये है कि ध्यान न दे और आगे बढ़े। और तुम ध्यान न देती हुई और अपने रास्ते से हटे बगैर, बगैर परवाह करे कि मेरी माँ कितनी नेगेटिव है, अगर तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाओगी तो तुम 50% आगे बढ़ जाओगी, जिसमें तो तुम्हारी माँ जग के तुमसे कहेगी तू क्या कह रही थी, मैं क्या सुनूं, मैं क्या करूं, बता, मैं भी करती हूँ। एंड स्टैंप पे लिख के दे रही हूं मैं ये चीज। आई एम गिविंग इट टू यू ऑन अ स्टैंप पेपर। तुम लेके आओ, तुम मेरे कहे पर चलो, तुम उसको प्रैक्टिस करो, और तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो तुम मुझे बताना। ज्योति, देयर इज समथिंग दैट आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से पढ़ा रही हूँ इस चीज को, है ना। एंड उसके ऊपर कई कई सारे वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैं तुम्हें एक ऐसा वीडियो भेजूंगी जिसे तुम सुनो। मैं उसमें पेन ड्राइव की बात करती हूँ। मुझे नहीं पता तुमने इतने मास्टर क्लासेस में पेन ड्राइव वाला उदाहरण, मैंने जब भी उसके बारे में बात की, उसको सुना है या नहीं। आज मैं उसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसको समझो। I want you to understand, and I'm explaining it to you. And I will take questions. Mithika, I will answer your question. Harshita, I will answer your question. शिवानी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो उसको भी आंसर करूंगी। आज का टाइम कम पड़ेगा तो हम इस मास्टर क्लास को नेक्स्ट संडे क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा जब तक तुम लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होते। नाउ मैं इस पेन ड्राइव को समझा रही हूँ। शिवानी, हर्षिता, मितिका नोज अबाउट इट, जयप्रकाश को इस बारे में पता है, एंड ज्योति, तुम तीनों इसको बहुत ध्यान से प्लीज सुनो। एक पेन ड्राइव मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बाहर से पेन ड्राइव, और वो पेन ड्राइव दिखाकर मैं तुमसे पूछती हूँ कि इसको बाहर से देखकर बता दो कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव कर रखे हैं। क्या कोई ताकत पेन ड्राइव को बाहर से देख के बता सकती है कि इसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है, क्या क्या फाइल है, क्या क्या सेव कर रखा है, क्या क्या फाइल है, क्या क्या फोल्डर है? कोई बता सकता है? कोई ताकत नहीं बता सकती। तो क्या करना पड़ेगा? उस पेन ड्राइव को एक कंप्यूटर से या एक लैपटॉप से या किसी और डिवाइस से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के बाद भी उस चीज में एक स्क्रीन होना होगा, उस डिवाइस का एक स्क्रीन होना होगा, और फिर आपको इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चलानी पड़ जाएगी। और आप क्या करोगे? आप सामने कुर्सी पर बैठोगे, जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठी हूं, मेरा मोबाइल ये सामने है और उस पे पेन ड्राइव कनेक्टेड है, और मैंने इंटरनेट चालू कर दिया, तो उस पेन ड्राइव के अंदर जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर खुल जाएंगे। मैं तो ये रही, ना मैं पेन ड्राइव हूं, ना मैं कंप्यूटर विद द स्क्रीन हूं, और ना ही मैं इंटरनेट हूं। मैं इन तीनों से परे हूं, मैं तीनों से परे हूं। हम इस धरती पर क्यों आते हैं?
हम इस धरती पर एक पेन ड्राइव लेकर आते हैं और हम इस धरती पर लैपटॉप या कोई डिवाइस लेकर आते हैं, और ना तो हम वो पेन ड्राइव हैं और ना ही हम वो लैपटॉप विद द स्क्रीन है। हम हैं, हम तो ईश्वर की औलाद हैं, हम वो ताकत है। पर हम यहां आकर पृथ्वी, वो प्रकृति क्या करती है, हमें पहली सांस देती है। तो पेन ड्राइव यानी हमारा माइंड उस पेन ड्राइव को हमारे बॉडी नाम के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है, और फिर इंटरनेट चला देती है। हमने पहली सांस ले ली, इंटरनेट चालू है। अब क्या होगा, उस पेन ड्राइव में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, यानी हमारी माइंड में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, सारे के सारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे खुल जाएंगे। क्या स्क्रीन पर खुलने वाली चीजें स्क्रीन पर है? नहीं, वो तो पेन ड्राइव में है। और पेन ड्राइव किसका है? मेरा है, मेरा पेन ड्राइव है। मैंने मेरे कंप्यूटर में उसको कनेक्ट किया, प्रकृति ने इंटरनेट चला दिया, और अब मेरे स्क्रीन पर पता नहीं कितने हजारों लोग आ रहे हैं। जितने लोग हमारे जीवन में, हमारे माँ बाप, भाई बहन, फलाना डिमाका, दोस्त, दुश्मन, टीचर, कलीग, बॉस, सारे के सारे खुल के स्क्रीन पे आ गए। वास्तव में वो कहाँ थे? वो सारे के सारे हमारे पेन ड्राइव में थे। और जब हम इन चीजों को स्क्रीन पर देखते हैं, हम कहते हैं वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो कहाँ है? वो तो तुम्हारे माइंड में है। तुम्हें भले वो इंसान की तरह सामने दिख रहा है, एक इंसान की तरह वो तुम्हारे सामने खड़ा दिख रहा है, पर है तो वो तुम्हारे माइंड में। तुम उसी को तो ठीक करने आए थे। तुम क्या चीज ठीक करने आए थे? तुम्हारा इस जन्म का सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, और तुम जितने लोगों को देखकर किसी भी तरह की शिकायत करते हो कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा व्यक्ति, मेरे बारे में वो व्यक्ति इतना गलत कैसे बोल सकता है, कोई मेरे लिए कैसे कह सकता है कि तू तो सेकंड ग्रेड क्लियर नहीं करेगी, तू तो एग्जाम क्लियर नहीं करेगी, कोई मेरे लिए कैसे कह सकता है? तुम्हें समझना होगा, बाहर भले ही ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है, वो व्यक्ति भले ही तुम्हें उस पल में दुश्मन की तरह लगे, जिसने कौए की तरह इतनी गंदी बात तुम्हें कही, स्पिरिचुअल लेवल पर तुम उसको अपना पार्टनर बनाकर लाए थे। वहां जाकर मुझे ऐसा कहना, और मैं नहीं रुकूंगी, तो मुझे कितनी भी नेगेटिविटी दे दे, मैं ये विश्वास करके रहूंगी कि मेरा निकलना तय है। जो तुम्हें बाहर से फ्रेंड ऐसी बोलती हुई नजर आ रही है, हर्षिता दिस इज फॉर यू, कि तू क्लियर नहीं कर सकती, तू तो क्लियर नहीं करेगी। हर्षिता, वो बाहर भली दिखाई दे रही है, तुम्हारे ही मन में तुम्हारा ही एक हिस्सा ये नहीं मानता कि तुम सक्सेस पा सकती हो। तुम यहां से 100% कहती हो कि मैं सक्सेसफुल रहूंगी, मैं मेहनती हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं ये सारा तुम कहती हो। पर अपन अक्सर कहते हैं कि किसी के पेट में क्या है क्या पता चलता है। यही वाली बात है, तुम्हारे पेट में ये है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आज के बाद, आज ही इस सेशन के बाद, इसीलिए मैं हर टैपिंग में फॉरगिवनेस कराती हूँ। आज इस सेशन के बाद बैठो 10 मिनट, और 10 मिनट बैठकर अपनी उस फ्रेंड को मेंटली इमेजिन करो, तुम्हारे सामने खड़ी है, उससे हाथ मिलाकर कहो, उसका नाम जो भी है, अनीता, सुनीता, विनीता, वॉट एवर हर नेम में भी,
हाथ मिलाकर उससे कहो थैंक यू, तूने मेरे ऊपर ये उपकार किया, तूने यहाँ आकर मुझे दिखाया कि मेरे अंदर ऐसा भी एक फाइल या फोल्डर छुपा हुआ है। अगर तू मुझे नहीं दिखाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी है। अगर वो लड़की या 10 और लड़कियां या 25 और लोग तुम्हें आकर नहीं कहें कि तेरे हट, तेरा तो हो ही नहीं सकता, तो तुम इस बहकावे में रह जाओगी कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरा तो सक्सेसफुल होना तय है। तुम्हारा सक्सेसफुल होना बिल्कुल तय है। अगर तुम इस रास्ते के रोड़े को हटा लो। कैसे हटा लो? सामने वाले को देखकर गुस्सा मत करो, खींचो मत, डोंट गेट एंग्री एंड डोंट फील नेगेटिव। सिट इन योर माइंड, थैंक द पर्सन। तूने मुझे मौका दिया कि मैं जान सकूं कि मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ। तुम कहोगी नहीं मैं सोचती नहीं हूँ, ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल सक्सेसफुल होंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम कितना ही सोच लो कि तुम सक्सेसफुल होगी, ये तुम्हारे पेट में जो टेप चल रहा है इसका तुम्हें पता नहीं है। और ये लड़की तुम्हें बताने आई है कि कहीं मन के कोने में तुम्हारा एक ऐसा नेगेटिव थॉट अपने बारे में है। अगर तुम सफल होना चाहती हो तो उसको 100% माफ करो और ग्रैटिट्यूड रखो। थैंक यू यार, तूने मेरे अंदर क्या छुपा है ये तूने मुझे बताया। अगर तू नहीं बताती तो मैं इस भुलावे में रहती कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं और मेरा सक्सेस निश्चित है। At least for 21 days, at least for 21 days, every day, एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ, उस लड़की का नाम लिखो और उसमें लिखो थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि तुमने मुझे दिखाया कि मेरे मन में क्या छुपा है। देखो मेरे चेहरे पर काला धब्बा है, ओके। अब मैं शीशे में देखती हूँ और शीशे में जो चेहरा दिख रहा है उस पे काला धब्बा दिख रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, कपड़ा लेके शीशे को पोंछ रही हूँ इस उम्मीद में कि शीशा साफ हो जाए। क्या साफ होगा? कभी नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कपड़ा लेके अपना चेहरा साफ करना होगा। हर व्यक्ति जो तुम्हें इस लाइफ टाइम में मिलता है तुम्हारा शीशा है, तुम्हारे लिए स्क्रीन है। तुम इस पेन ड्राइव को उठाकर 25 कंप्यूटर्स में कनेक्ट कर दो, सुंदर से सुंदर कंप्यूटर, लेटेस्ट मॉडल से लेटेस्ट मॉडल कंप्यूटर। यस रवीना, आई कम टू दैट। तो 25 कंप्यूटर्स में लगा लो तुम सेम पेन ड्राइव को, तुम 25 नए कंप्यूटर्स, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस वाले कंप्यूटर्स में लगा लो। क्या उस पेन ड्राइव को नए लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर्स में लगाने से क्या इंफॉर्मेशन बदल जाएगी? नहीं, वो का वो इंफॉर्मेशन वहां खुलेगा, वो का वो इंफॉर्मेशन वहां खुलेगा। तुम इस लड़की को गुस्सा करके छोड़ दो, कल कोई और चल के इससे भी गंदा कुछ कह के जाएगा। यही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ हम सब फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं, चिल्ड्रन हैं, मदर्स, वी आर एवरीथिंग। आप देयर वी आर ऑल सोल्स, और हमने एक सोल फैमिली चूज की थी यहाँ आने से पहले। तुम मुझे ये दिखाओगे और मैं इस चीज को यहाँ छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी। आई विल लर्न दिस लेसन दिस टाइम, वापस नहीं आऊंगी सीखे बगैर। ये उस स्टूडेंट का कमेंट है जो कि ब्रिलियंट है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके थका हुआ है, सब भूल जाता है और गलतियां कर जाता है और वापस आके कहता है हो अब अगली बार तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं ये गलती नहीं करूं। कौन सी गलती ना करूं? वहां जाकर मैं नहीं भूलूंगा कि हम सबके बीच ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं तुमसे सीखूंगी। और देख,
अगर तेरे से मैं नहीं सीखी तो फिर तू आ जाना मुझे सिखाने। तो इससे भी बड़ा लेसन मुझे सिखाना, मुझे तो सीख के वापस आना है, मैंने ठान रखा है। नहीं तो मेरा उस धरती पे जाना वेस्टेड है। मैं यहाँ मकान बनाने नहीं आई, दुकानें जमाने नहीं आई, हीरे मोती पहनने नहीं आई, दुनिया भर का बैंक बैलेंस बनाने नहीं आई, मैं फलाना करने नहीं आई। हाँ, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हम सबको मिलना चाहिए, ये सब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। करने क्या आए थे? नेगेटिविटी छोड़ना क्या होता है? तुम अपनी रोशनी से जो इतने दूर चले गए हो, तुम अपनी रोशनी के करीब जाने के लिए आए हो। There are no friends, there are no enemies, there are no bad partners, there are no good partners, there are no bad children, there are no terrorists, there are nothing, there is nothing. वो सब हमारे हिस्से। आज हम दुनिया में कहते हैं टेररिज्म है, टेररिज्म है। जब एक बाप अपनी नन्ही सी बच्ची को बुरी तरह से डरा देता है क्योंकि वो फादर अपने फ्रस्ट्रेशन में है, उस लड़की को पकड़ के क्या न कर दे, और वो लड़की कांप रही है डर के मारे, उस नन्ही सी जान को नहीं पता मैं क्या करूं। वो टेररिज्म का बीज है। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? टेररिज्म का वो बीज है, हर इंसान के अंदर वो बीज है, और हम उन चीजों को बाहर देख रहे हैं। टेररिस्ट आज तो वो हमसे बहुत दूर है। अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हमारा पार्ट है, ये क्वालिटी जिसको हम टेररिज्म कह रहे हैं, ये हमारा एक हिस्सा है, हमारा ही एक पार्ट है, हम नहीं स्वीकारेंगे, और ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक जन्म आएगा जब वो टेररिस्ट आके गोली मार के चला जाएगा, और फिर हमको फील करने को मिलेगा, ओ हमारे फैमिली वालों को ये कहने को मिलेगा, ओ कितना सीधा इंसान था, देखो वो टेररिस्ट ने क्या किया। हर एक इंसान सीधा है। आप जो ड्रामा का स्क्रिप्ट ऊपर से लिखकर यहाँ लेकर आए थे, यहाँ आकर आप उस स्क्रिप्ट को भूल चुके हो, और आप सबको दोष देते फिर रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको देखो ऐसे बोलता है, उसको देखो ऐसे बोलता है, मैंने क्या किया, आई एम सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मैं किसी के लिए क्या नहीं करती, और इन लोगों को देखो। हम ये करते हैं। सो एनी टाइम समवन ट्रिगर्स यू, एंड मैं अगले हफ्ते इसका जो है, वॉट एवर वी नीड टू डू इन दिस, आज टाइम होगा तो आज ही कराऊंगी, और नहीं तो एक एक्स और वाई माइंडसेट करके आई टीच दिस, and I will teach it to you. I will teach that to you, and you will understand what you are doing to yourself. Actually, there are no friends, enemies, all these things. We are looking at aspects of ourselves. हम हमारे ही हिस्सों को बाहर देखकर और गुस्सा कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, चिढ़ मच रही है हमें। हर्षिता, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम सफल होगी, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तुम्हें पूरा विश्वास है, पर वो विश्वास के रास्ते जो रोड़े हैं वो हटेंगे, तभी वो जो तुम्हारी कॉन्शियस माइंड में विश्वास है, तभी वो पूरा हो पाएगा, जब अनकॉन्शियस में जो कूड़ा कचरा कबाड़ा है वो हट जाए। तुम्हारी सहेली तो तुमको दिखाने आई थी कि तुम्हारे अंदर वो चीज है, उसको देख ले जरा। भले उसने कहा ना, इस ड्रामा के स्क्रिप्ट में तो वो एक कैरेक्टर है जो तुम्हें कुछ फील कराने आई है, तो वो कहती है तेरा तो नहीं हो रहा सेकंड ग्रेड। अब तुमने वो फील किया जिसके लिए तुमने वादा किया था कि मैं ये नहीं फील करूंगी, वहां जाकर मैं याद रखूंगी, आई विल नॉट फील दिस। कि तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है मेरे लिए, मैं तो इतनी लायक हूं, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, मैं ये फील नहीं करूंगी। उस समय में मैं याद रखूंगी दैट दिस इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। मैं ये स्क्रिप्ट लिख के लाई थी कि तू मुझे नेगेटिविटी दिखा ले, बट मैं रोकूंगी नहीं।
और मैं समझ जाऊंगी कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, मैं ऐसा कुछ नेगेटिव अपने बारे में सोचती हूँ और मैं उस नेगेटिविटी को हटाने का कोई रास्ता ढूंढूंगी. This was a promise that you had made up when you are the director of your drama. You are the hero of your drama and you are the villain of your drama. Because there is only you. पेन ड्राइव के मेटाफर में केवल और केवल और केवल तुम हो. सारे सोल्स मिलकर एक है. वन फादर वन सन. सन मतलब औलाद. एक फादर और एक ही सन है. 10 फादर और 10 सन्स नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. और जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम कोसते रहेंगे सबको. उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया. ये सारी प्रिस्क्रिप्टेड थिंग्स हैं. डू यू गेट दिस? हर्षिता, आज ही सेशन के बाद 10 मिनट बैठो. तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हें बहुत चिढ़ आएगी. मैं क्यों करूं? उसने मुझे ऐसे कहा था, क्यों छोड़ दूं? कितनी खराब है वो, कैसे कह सकती है मुझे? These are the feelings जो तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में रोड़े बने हुए हैं. इन्हीं फीलिंग्स को तुम छोड़ने आई हो. There are only two feelings. Only two feelings. There is love or there is fear. Fear में anger, wanger, fear सब आ जाता है. There is either love or there is fear. And you are feeling both those. उसने कहा तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया. यार इसने ऐसा कैसे कहा? ये क्या कहा उसने? How can she say this? This is you saying to yourself. Forgive her. Let her go. Be honest. Accept. I have scripted this, but I forgot that I have scripted this, and I know who I am. मैं ईश्वर की वो औलाद हूं. मैं जानती हूं कि मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता. एंड मैं उसको माफ करती हूँ क्योंकि वो तो मुझे दिखाने आई थी कि देख तेरे चेहरे पे काला धब्बा है. और मैं शीशे में देख के उस शीशे को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ. कह रही हूँ मेरी फ्रेंड ऐसा बोलना बंद क्यों नहीं करती? क्यों कहा उसने ऐसे? तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे माइंड का रिफ्लेक्शन है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट when you become bigger than this 5 feet something body, जब तुम इतना एक्सपैंड कर जाते हो कि तुम लाइफ का ट्रू मीनिंग और पर्पस समझते हो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत यहां रोक नहीं सकती. नहीं रोक सकती. तुम्हारी कोई सफलता नहीं रोक सकती. पर जब तक तुम वहां देखकर अब तुम बैठ गए. ज्योति, दिस इज फॉर यू. योर मदर इज नेगेटिव. यू हैव स्क्रिप्टेड. बहुत नेगेटिविटी दिखाएंगी. मैं तुम्हें अभी कह रही हूं, तुम जैसी मेरी बात मानकर तुम मन में ये प्रेयर बोलने लगोगी कि ओके मैं अपनी माँ को माफ करती हूँ, कोई नेगेटिव नहीं. मेरे अंदर की नेगेटिविटी मेरी माँ मुझे दिखा रही है. मैं उनसे ये वादा करके आई थी कि अपन दोनों चल के, और मैं आई विल बी दैट पावरफुल पार्टनर. तुम्हारी माँ तुम्हारे बराबर पावरफुल है सोल लेवल पर. 2 पावरफुल सोल्स ने रिश्ता बनाया है कि हम इस चीज को छोड़ने जा रहे हैं वहां. और इसलिए वो तो टस से मस नहीं होंगी. जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नहीं पालो तब तक तुम्हारी मां टस से मस नहीं होंगी. नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी की बाल्टियां फेंकती रहेंगी तुम्हारे ऊपर. तुम्हारा काम है हमेशा याद रखना कि मैं कौन हूं. मैं कौन हूं. मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं रोक सकती. नो नेगेटिविटी कैन स्टॉप मी. मैं और मेरी माँ फाइन है. तुम्हें डर लगता है कि मेरी माँ इतनी नेगेटिव है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा. डोंट वरी. शी इज फाइन. शी इज परफेक्ट. उनके अंदर उनका ईश्वर है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईश्वर है. ईश्वर एक है पर वो एक अनेक बन गए ताकि हर इंसान का एक अपना पर्सनल ईश्वर हो. तुम्हारे ईश्वर को जितना प्यार तुमसे है उतना तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बच्चों से, माँ बाप, भाई बहन, एवरीबॉडी, किसी से नहीं है. तुम्हारे ईश्वर को केवल तुम दिखते हो. तुम्हारा ईश्वर तुमसे इतना प्यार करता है. आज मैं टैपिंग के वक्त आई विल डिस्कस दिस. सो डोंट लुक एट योर मदर एंड थिंक शी इज नेगेटिव. तुम वो 4 फ्रेजेस वाला चैंट करो.
4 फ्रेजेस वाला चैंट करो और एक कागज पर लिखो कि मुझे आज समझ में आ गया कि ये नेगेटिविटी समहाउ मेरे अंदर है, हालांकि मुझे पता नहीं चलता, मुझे इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऊपर से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पेट में इतनी नेगेटिविटी है। और मैंने मेरी माँ के साथ ये स्क्रिप्ट किया है, इस ड्रामे का स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मतलब इस जन्म में माँ है, वो जो सोल है, तुमने उनसे कहा कि देखो मैंने ये ड्रामा बनाया है, इसमें तुम्हें ये रोल प्ले करना है और तुम्हें रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। अगर अमिताभ बच्चन किसी नाटक में भिखारी बनता है और वो एक हीरो की तरह पेश आए, तो तुम उस नाटक का कोई सेंस नहीं है। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारे स्क्रिप्ट के लिए हाँ ठीक है मैं करूंगी, मैं करूंगा, उन सब ने अपना रोल वंडरफुली अदा किया है। बस तुम जगे नहीं, तुम समय पर जगे नहीं, तुम उस ड्रामा में जाके उलझ गए, तुम नहीं समझ पाए कि वो ड्रामा तुमने एक कारण से स्क्रिप्ट किया था। अपने आप को मुक्त करने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए तुमने वो ड्रामा स्क्रिप्ट किया, यहां कर भूल गए और तुम उस ड्रामा में घुस गए और तुम उसमें इतने इन्वॉल्व हो। हम कभी कभी पिक्चर देखते हैं स्क्रीन पे, क्या होता है, हम पूरी तरह, वो हीरोइन रोती है हम उसके साथ रोते हैं, रोते हैं या नहीं रोते हैं? हम तो, हमें तो पता है हम पिक्चर देखने आए, वो रो रही है हम उसके साथ रो रहे हैं, क्योंकि हम उसमें घुस गए। उसी तरीके से तुम भूल गए कि तुम कौन हो और क्या लेने यहाँ आए थे, और तुम अपने इस ड्रामा के स्क्रिप्ट में घुस गए, और अब तुम्हारा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डू यू गेट दिस ज्योति? इट इज अ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है। तुम ये पेन ड्राइव वाला जो वीडियो है, इसे तुम सुन लो, क्योंकि हर क्लास में मैं इसको सुनाती हूँ, मास्टर क्लास में। सो आई सेंड यू दिस पर्टिकुलर वीडियो, तुम इस वीडियो को सुनो, और तुम इस वीडियो को सुनकर फिर अगले मास्टर क्लास में मैं इस चीज को थोड़ा और तुम्हें आगे, व्हाट यू नीड टू डू, आई विल एक्सप्लेन टू यू, है ना। अभी देखो तुम लोगों की जैसे शादी नहीं हुई है, अभी बच्चे बच्चे नहीं है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग, क्योंकि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगी, तुम वो सारी नेगेटिविटी उन्हें दे दोगे और फिर वो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, उस चीज को ठीक करना फिर बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। अभी जब सीधा सीधा है, लोहा जब थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, उसको हाथ से अपन सीधा कर देते हैं, लोहा बहुत टेढ़ा होता है तो उसको आग से निकाल के उसको ठोकना पड़ता है, तब जाके वो सीधा होता है। डोंट वेट फॉर दैट टू हैपन, डोंट वेट, अपने अंदर का करेक्शन अभी से इनिशिएट करो। तुम लोग बहुत लकी हो कि इतने यंग हो और तुम बहुत कुछ अपना ठीक कर सकते हो। एक सर्टेन स्टेज के बाद जब बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो हम पूरा बच्चों में डूब जाते हैं, हमको लगता है हमारे बच्चे हमारे बच्चे, क्योंकि हम सारी नेगेटिविटी उन्हें दे चुके होते हैं, और वो बड़ा पेनफुल हो जाता है झेलना। डू यू गेट दिस? मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगी। तुम सिर्फ इस बात को समझो, तुम सिर्फ एक कागज पर लिखो ज्योति कि मैं मेरी मम्मी को पूरी तरह से माफ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में तुमको लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी मम्मी से प्यार तो करती हूँ, माफ वाफ किसके लिए करूं। मैंने कब कहा कि मेरी माँ कुछ गलत कर रही है? तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी माँ गलत कर रही है, तुमने कभी नहीं कहा, पर तुमने, तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी है माँ को लेके। क्यों है इतनी नेगेटिव, क्यों है, व्हाई कांट शी बी पॉजिटिव? वो इतनी नेगेटिव इसलिए है कि वो इतनी नेगेटिव नहीं होंगी तो तुम तो जगोगी भी नहीं, सोती रहोगी। जब हम बच्चे होते थे, मम्मी क्या करती थी, 2 पराठे सेकती थी, 2 पराठे सेक कर और हल्का सा हमको आके कहती थी, ये ज्योति जग जा, स्कूल बस आने वाला है, तेरा टेम्पो आने वाला है। क्या कि वो वापस रसोई में चली जाती, 2 पराठे सेकती, फिर आके कहती, ज्योति जग जा, टेम्पो आने वाला है। तुम कहती हूँ और करवट लेके वापस हो जाती।
और फिर मम्मी जाती, टिफिन विफिन जमा लेती, और वापस आके देखती टाइम तो बिल्कुल बस आने का हो गया, ज्योति उठो बस आने वाली है तुम्हारी, हिलाती तुम्हें, और तुम हड़बड़ करके उठती। बस वही हो रहा है। अगर हल्की नेगेटिविटी दिखाती तो तुम तो जगती भी नहीं। अभी वो तुम्हें जो दिखा रही है उससे तुम्हारे अंदर एंजाइटी है, भले तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर एंजाइटी है, पर है। अगर जगोगी नहीं तो वो और ज्यादा नेगेटिविटी दिखाएंगी और फिर तुम फुस होके बैठ जाओगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। समय रहते डोंट डू एनीथिंग, जस्ट चैंट, चैंट करो, छोटे छोटे तरीके अपनाओ, छोटे छोटे तरीके अपनाओ, जिससे कि तुम अपने आप को समझ सको कि तुम कर क्या रहे हो, एक्चुअली हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। भले ही दिख रहा है कि मेरी मम्मी नेगेटिव है, बट तुम्हारी मम्मी तुम्हारी ही, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा, तुम अपनी माँ का हिस्सा हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा हिस्सा है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। हम सबका, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, हम सबका एक विजिबल पार्ट होता है और एक इनविजिबल पार्ट होता है। हमारा बॉडी विजिबल है, मतलब ये फिजिकल बॉडी विजिबल है, मैं, मेरा फिजिकल बॉडी ये विजिबल है। मेरे साथ मेरा ईश्वर चल रहा है, वो नहीं होता तो मैं इस संसार में करता ही क्या, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है उसकी लाश होती है, आंख नाक कान सब अपनी जगह होता है, क्या जाता है, वो ईश्वर चला जाता है। हम तो केवल ये बॉडी है, हमारी प्राण तो वो ईश्वर है। बॉडी तो दिख रहा है, प्राण नहीं दिख रहा, बस हम चलते फिरते नजर आ रहे हैं। हमारा ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारा इनविजिबल पार्ट है। हम इतनी बड़ी पूंजी को साथ लेके चल रहे हैं, पावर को साथ लेके चल रहे हैं, हम मानते नहीं है उसमें, वो एक अलग बात है। टुडे वी विल टैप फॉर फेथ। तो इसलिए ये विजिबल और हमारा इनविजिबल पार्ट। देखो, तुम्हारा ब्रेन विजिबल है, डॉक्टर चाहे तो तुम्हारे सिर को काट के तुम्हारे ब्रेन को निकाल सकता है, उसको छू सकता है, उस पर काम कर सकता है, वो विजिबल है। तुम्हारा माइंड इनविजिबल है। तुम्हारे माइंड को कोई छू सकता है क्या, देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सकता। तुम्हारी बॉडी को कोई देख सकता है, तुम्हारी सोल को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारा ईश्वर तत्व है, वो नहीं दिखता। हम सबका एक विजिबल पार्ट होता है और हम सबका एक इनविजिबल पार्ट होता है। हम अगर उस इनविजिबल को नहीं पहचानते कि वो हमारे साथ है, तो हम बहुत सारी चीजों को यहां के बिगाड़ लेते हैं। ये जो अर्थली जर्नी है, ये एक जर्नी है। इस जर्नी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। कल्पना करो कि तुम एक एस्केलेटर पे खड़े हो। आजकल मॉल्स वॉल सब जगह एस्केलेटर्स हैं, और तुम उस एस्केलेटर पे खड़े हो। तुमको हिलना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, तुम तो खड़े हो जहां खड़े हो, वो एस्केलेटर अपने आप एक 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 सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है तुम्हें। बस यही होता है, हर जन्म में हम एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, जब तक हम अपने अंदर की सारी नेगेटिव थिंकिंग क्या है? अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग, मैं नहीं। अगर तुम्हारी फ्रेंड कुछ कह रही है तो वो तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है अपने बारे में, तुम अपने लाइट से दूर आ गई हो। अगर हम डिप्रेस्ड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, सैड रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों ऐसा फील करता हूं, करती हूँ, क्योंकि तुम अपने लाइट से दूर आ गए हो, तुम अपने अंदर के उस ईश्वर को भुला बैठे हो। When we do tapping at night, I'll explain this to you. This concept of who God is, I will explain it to you tonight. So, this is what we are doing. Mitika, I have not been able to take your question today, but you please ask. Harshita को जो पूछना था, Harshita, have I given you थोड़ा बहुत answer? Have you got थोड़ा बहुत answer? You can continue it next week. So who is that person who is
opposing you. It's not a friend outside. It is you yourself. A part of Harshita is telling another part of Harshita, तू सफल नहीं हो सकती, तू तो नहीं निकलने वाला. So you have to learn how to deal with that part. Do you get this? ज्योति, तुम्हें जवाब मिला थोड़ा बहुत? तुम्हें क्या करना है तुम्हें समझ में आई? तुम्हारी मम्मी की सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी जिस दिन तुम जग कर उस चीज को पूरी ताकत के साथ ना कर लो जिसके लिए तुम यहां पर आई हो. वो क्या है मैं आज नहीं बता सकती. मैं एक चीज बता सकती हूँ, मैं तुमको नहीं जानती, कुछ भी नहीं, पर कुछ बड़ा है, प्लानिंग में कुछ बड़ा है. पर उसका अगला स्टेप तो अभी वो तुम्हारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम है. स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, एकदम से छलांग तो लगाते नहीं है. पर तुम अगर मम्मी की नेगेटिविटी को देखकर नोटिस करोगी, ये करोगी, वो करोगी, तो क्या होगा कि तुम वो सब कुछ नहीं कर पाओगी जो तुम्हें एक्चुअली करना चाहिए. एंड फिर तुम्हारे मन में ये रह जाएगा, काश मेरी मम्मी, उनकी वजह से हो गया ये. मुंह से कभी नहीं कहोगी किसी के सामने, कभी नहीं कहोगी ना, यहाँ से सोचोगी, पर पेट में तुम्हारा रीजन बन जाएगा कि यार मैं इस वजह से पता नहीं मैं खुश नहीं रह पाती थी, मेरे को लगता था मेरी मम्मी इतनी नेगेटिव क्यों है. तुम आज ही बैठकर कागज पर लिखो कि मैं मम्मी को पूरी तरह से माफ करती हूँ. मुझे पता है मेरी मम्मी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, वो मेरे साथ ये ड्रामा का रोल अदा करने आई हैं और वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जो इतनी नेगेटिविटी का ड्रामा कर रही है. एक्चुअली वो बहुत पॉजिटिव है. तुम्हें जीतना है इस लाइफ के ड्रामा को. तुम जो भी एक बहुत बड़ा ख्वाब लेकर आई हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं कह रही हूँ कहीं एक बहुत बड़ा ख्वाब है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं एक्चुअली ये करना चाहती हूँ. सेकंड ग्रेड तो यूं ही है, कर लोगी. उसके आगे कोई बहुत बड़ा एक ड्रीम है, पर आज तुम खुली आंखों से उस सपना को देखने को तैयार नहीं हो, क्योंकि तुमको लगता है हट मैं थोड़ी वो सब कर सकती हूँ. और तुम नेगेटिविटी क्योंकि मम्मी दे रही है, उसकी आड़ में तुम सेकंड ग्रेड टीचर बन के ओल्ड लाइफ सेकंड ग्रेड निकाल लोगी भले ही, पर तुम उस सपने को खुली आंख से नहीं देखोगी जिसके लिए तुम यहाँ पर एक्चुअली आई हो. और फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा वो पूरा अगले जनरेशन तक. दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. इसलिए एक तो चैंट करो, टैपिंग करो. ये फिजिकल होता है. चैंटिंग हमारा, हम स्पिरिचुअली अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं. थोड़ा माइंडसेट तुम्हारा चेंज होगा जब तुम बराबर ऐसी बातें सुनोगे, तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू. लिखो कागज पर कि मैं मम्मी को 100% माफ करती हूँ. मुझे पता है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव है. जब जब नेगेटिविटी दिखाए तब तब अपने आप को कहना मम्मी बिल्कुल पॉजिटिव है, मुझे दिखा रही है, ताकि मैं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दूं. और वो 4 फ्रेजेस चैंट करो बस. जब जब मम्मी कुछ नेगेटिव मुंह से बोले, मुंह सड़ाएं, कभी कुछ करें, तुरंत तुम 4 फ्रेज बोलो और अपने आप से मन में कहो मैं मम्मी को माफ करती, मेरी मम्मी बिल्कुल पॉजिटिव है. ये जो नेगेटिव मैं आईना देख रही हूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी को अपनी माँ में देख रही हूँ, मैं अपना काला धब्बा शीशे में देख रही हूँ, उसको साफ करने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं अपना चेहरा साफ करूंगी. मतलब तुम अब आज के बाद तुम ये नहीं कह रही कि मेरी मम्मी नेगेटिव है. तुमने उस नेगेटिविटी को अपने पास ले लिया और तुम्हें भी उसकी जरूरत नहीं है. तुमने वो 4 फ्रेजेस बोले तो तुमने तो उसको ईश्वर के हवाले कर दिया कि तुम ले जाओ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है. अगर तुम बार बार अपने आप को ये कह पाओगी कि मेरी मम्मी पॉजिटिव है, मेरे अंदर की नेगेटिविटी मुझे मेरे मम्मी रूपी आईना में दिख रहा है, और मैं आज के बाद नहीं कहूंगी कि मेरी मम्मी नेगेटिव है, मैं फुल्ली ऑनेस्टली स्वीकार करूंगी कि ये नेगेटिविटी हो ना हो मेरे अंदर है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे रास्ते का रोड़ा है, ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये मुझे मेरी लाइट से बहुत दूर ले जा रहा है, ये मुझे मेरे ईश्वर से बहुत दूर ले जा रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने ईश्वर को ये सौंपती हूँ, गया ये. और तुम चैंट करो. जितनी बार मम्मी नेगेटिविटी दिखाती है उतनी बार करो.
दिन में 10 बार दिखाती तो कम से कम 3 बार तो करो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी तुम्हारी और ये चीज छोड़कर चली जाएगी और तुम पॉजिटिव बनोगी। और जब तुम पॉजिटिव बनकर अपने सपनों को खुली आंखों से देखोगी तो तुम्हारी मम्मी कहेंगी, एक कह रही थी ना ज्योति कुछ सुन ले, क्या सुनना था बता। इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगेगा। तुम कितनी मेहनत अपने ऊपर करने को तैयार हो इस पे डिपेंड करता है। ईमानदारी से करो, ईश्वर पर छोड़ दो, ही विल डू इट एंड यू विल सी दैट योर मदर टर्न्स पॉजिटिव। ये 100% होगा। इज दिस क्लियर? चलो, Mithika, did you want to ask something? Yes, ma'am. Tell me, what did you want to? You always say that your guilt is the whole and sole reason behind everything. So how come we get trapped in that, you know, plan of the guilt, and we land up ourselves in a One very second. difficult Guilt. situation? Guilt. Yes, 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 yes. guilt. Yes, yes. Matlab, what you are trying to ask is, I haven't understood your question properly. See, you always say na that we are under our guilt a lot. This guilt plays the major गिल्ट role in our हमारी life. लाइफ में, गिल्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Yes. गिल्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, and we all are the victims of हम our सब guilt. अपने गिल्ट के विक्टिम्स हैं। हम गिल्टी किस बात के हैं? यू आर यू Yes. ट्राइंग टू आस्क दिस? And how we get trapped into this game of guilt? Like, if you see with a conscious mind, we don't feel that we are guilty, or we don't feel that we are doing something one second, हाँ, wrong. तुमने पूछ लिया। नाउ मितिका जो पूछ रही है वो ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा गिल्ट हमें फंसाता है। हम गिल्टी फील करते हैं, भले हमने कुछ ऐसा, हमने किसी का खून नहीं किया, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर हम सब में, हम ह्यूमन है, हमारे अंदर गिल्ट है और हम गिल्टी हैं तो हम अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। तो मिथिका पूछ रही है कि हम जाल बिछाते कैसे हैं और फिर हम अपनी जाल में कैसे फंस जाते हैं। अब सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक पिता है, एक ही औलाद है। देयर इज वन फादर एंड वन सन, वन फादर एंड वन सन। अंडरस्टूड? वन सन मतलब एक फादर है, वो पिता जो ईश्वर है, परम पिता, वो एक है, और हम सारे के सारे ट्रिलियन जिलियंस, पता नहीं हम क्या क्या हैं, कितनी जनसंख्या हो गई, हम सब मिलकर एक पुत्र बनते हैं। हम सब मिलकर एक पुत्र बनते हैं। हमारे, अब इस चीज को मानो या मत मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे माइंड के 4 हिस्से हैं एक्चुअली। हमारे माइंड के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस, उसमें क्या क्या है हमें नहीं पता। उसके ऊपर हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जिस चीज को स्वीकार लेता है, हम टैपिंग कर रहे हैं रेगुलरली, हमारा सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को स्वीकार लेगा कि ठीक है, कुछ छोड़ना चाह रहे हैं ये लोग, समझ जाएंगे, माइंड समझ जाता है। सब कॉन्शियस होता क्या है? हमारा हैबिट माइंड। तुम 15 दिन गाड़ी चलाना सीखते हो, 15 दिन तो तुम सोच समझ के गियर वियर चलाते हो, देखते हो क्या कर रहे हो। 15 दिन बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ले गया। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले चुका, और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले चुका तो अब तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही सबकॉन्शियस माइंड चलाएगा। इसीलिए लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, मोबाइल में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे गाड़ी चलाने में, खुद ब खुद गाड़ी चला रहे, बस आगे देख रहे हैं ट्रैफिक वैफिक, गियर वियर तो ऑटोमेटिकली डलता है, कोई हेडेक ही नहीं। औरतें निटिंग करती हैं, थोड़े दिन सिलाई वलाई चलाना सीखती हैं, फिर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सीख लेता है। सबकॉन्शियस माइंड ने जिस चीज को ले लिया वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारी अनहैप्पी फीलिंग्स ऑटोमेटिक हो गई हैं, ऑटोमेटिकली आती हैं, कारण हो या मत हो। सो नाउ
जब हम, ये सारा हमारा सबकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, यहां से जो हम करते हैं, हमें पता है आज हमने ये सोचा था, हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था, मैंने सुबह नाश्ता किया था, आज मैंने लंच बनाया था, आज मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, ऑल दैट इज कॉन्शियस। 3, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, आपके अंदर का आपका ईश्वर तत्व। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली उस सुपर कॉन्शियस से एक लिंक बना लेते हो, एंड मैं विजुअलाइजेशन सिखाती हूँ और मेरे चैनल पर वीडियोस है, मैंने आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, एंड दैट इज व्हाई आई विल नेवर टीच यू एनीथिंग दैट आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। ये चिंता मत करो, किताबों से पढ़ के मैं सिखाने वालों में से नहीं हूँ। जो चीज मैंने अपनी लाइफ में काम करते हुए देखा है और पाया है वो मैं सिखाऊंगी। सो नाउ, जब आपका कॉन्शियस माइंड उस सुपर कॉन्शियस से जुड़ना सीख लेता है, तो आपके सबकॉन्शियस के पास कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा नहीं है, उसको वो ऑर्डर ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की औलाद ने इस चीज को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, और उसने डायरेक्टली उस सुपर कॉन्शियस से जुड़कर कहा है ये मेरी मर्जी है, ये होना है, बस खत्म बात। उसके बाद कोई माइंड में डाउट नहीं, होगा नहीं होगा, सपोज छूट जाए, ये सब कुछ नहीं है। मैंने कह दिया मेरे हुक्म की पालना होनी है, सिंपल, और छोड़ दिया आपने, वो काम तो बनना है। ये एक तरीके से काम बनता है, आपका कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाता है तो आपका सबकॉन्शियस उस काम को करके मानेगा। दूसरा तरीका है आप कॉन्शियसली नेगेटिविटी को चलाते रहो, नेगेटिविटी को चलाते रहो, क्योंकि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो आपका सुपर कॉन्शियस उस चीज को आदत बना के उसको भी वो काम भी कर देगा। अब हमारा, अब पे अटेंशन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसी सच्चाई को जानता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। हमारा अनकॉन्शियस माइंड इस खतरनाक सच्चाई को जानता है कि इस दुनिया में एक ही इंसान है, एक ही इंसान है। जब आप किसी और को जज करते हो, वो ऐसा आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज लिया कि आप अपने बारे में ये कह रहे हो, और अनकॉन्शियस माइंड हर घड़ी सबकॉन्शियस को मैसेजेस देता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड कहां कहां से लेता है? तीनों जगहों से ले रहा है। अनकॉन्शियस क्वाइटली, आपको पता भी नहीं चल रहा, बट आपके सारे जजमेंट्स जो आप दूसरों पर कर रहे हो, वो सारे जजमेंट्स आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस को पास कर देगा। और अब आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। इस संसार में जो विक्टिम होता है वो एक दिन परपेट्रेटर बन जाता है। जो जिंदगी भर पिटा है ना, जो बच्चा छुटपन से पिटा है बुरी तरह से, वो बड़ा होकर अपने बच्चों को ऐसा पीटेगा, क्योंकि उसके अंदर वही है। वॉटेवर, अनकॉन्शियस माइंड का मैसेज कहीं नहीं जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड का मैसेज कहीं नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और वो बीज एक बार सबकॉन्शियस में डल गया, वो पेड़ बनकर आपके सामने आएगा लाइफ में। इतनी सी थी, आप तो इतने पिटे थे, पर आप जो पीटोगे ना वो इतना बड़ा होगा। दुनिया का हर मर्डरर, हर रेपिस्ट, हर कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि दे वो बहुत अच्छे लोग हैं या बहुत सही कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, पर वो जो गलती कर रहे हैं आप और हम भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो भूल गए कि वो कौन है।
आप और हम भी भूल गए। जगना हमारा पहला फर्ज है इस धरती पर, नहीं तो हमारा यहां आना बेकार है। हम जग गए। यू हैव टू इफ यू आर लुकिंग एट योर मॉम इन लॉ एंड सेइंग शी, यू आर सेइंग दैट अबाउट योरसेल्फ। द डे यू बिकम अ मदर इन लॉ तुम वही ड्रामा करोगी। इफ यू आर सेइंग अबाउट एक्स, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूं, कोई भी, इफ यू आर सेइंग अबाउट somebody else, you are saying about your husband, yeah, okay, you cannot become your husband, but if you have children, one of those children will show you those colors. You have to take responsibility and understand that your mind is doing everything. Every time you have judged, और आप कहोगे मैं जज कैसे ना करूं, मेरे साथ इतने बड़े अन्याय जो हुए वो सही थे क्या, उन अन्यायों का क्या, तुम स्क्रिप्ट करके लाए थे ना। तुमने तो उस व्यक्ति को चुना था कि मेरे संग चल के तू ये तमाशा मेरे साथ कर, वहां जा नहीं भूलूंगी, मुझे ये चुना है, अपन दोनों को फ्री होना है। इसीलिए अपन लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन 7 जन्म का साथ होता है, क्योंकि इट इज अ स्क्रिप्ट। एंड हमारा पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, ये हमारे वो लोग होते हैं जो क्लोजेस्ट होते हैं और हमको हमारे अंदर की सारी चीजें हमें दिखाते हैं, और हम देखकर समझ नहीं पाते कि ये हमारे अंदर की चीजें, और हमको लगता है ये क्यों नहीं बदल रहे, ये क्यों नहीं बदल रहे, ये क्यों नहीं बदल सकते, क्यों हमको इतनी नेगेटिविटी दे रहे हैं, क्यों नहीं बदल सकते, हम ये करते रहते हैं। डू यू गेट दिस? योर गिल्ट इज बिकॉज वी आर ऑल गिल्टी, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम हम धरती पर फर्स्ट टाइम आए, वहां से हमारा गिल्ट शुरू हो गया। द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन, मिथिका, वो जो हमारा एक डिवाइन सेल्फ है और एक हमारा एक ह्यूमन सेल्फ है, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, उस गैप में गिल्ट है। देखो, आई टेल यू समथिंग, आई एक्सप्लेन समथिंग, तुम लोगों को समझ में आए तो ठीक है, और अगर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन। तुमको लगता है जब कोई मरता है, तुमको लगता है कि वो गया, वो कहीं नहीं गया, तुम्हारे आसपास है, अभी है। ओके, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तुम खुद दिख रहे हो, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अब तुम एक बात समझो, तुम कौन हो? तुम प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी हो जो इतना फास्ट वाइब्रेट करता है। तुम कभी किसी ऐसी चीज को देखो, जैसे लाइट होता है ना, हिलने वाला लाइट, यू 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 हिलता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत फास्ट चलता है ना, तो तुम्हें वो दिखेगा नहीं। तुम अगर पंखे को फुल स्पीड पर चलाओ अपने कमरे में, आज करके देखो, तुम्हें तुम्हारे ब्लेड्स पंखे की नजर नहीं आएंगे। तो क्या पंखा नहीं है? क्या ब्लेड्स नहीं है? वो तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, हमको दिखता है, सिर के ऊपर पंखा है, कुछ वैसा। स्पिरिट, हम बेसिकली स्पिरिट हैं, एनर्जी है, और इसलिए हम दिख नहीं सकते। पर यहां पर आने का मतलब हमारा वो मूवमेंट जो है, जो ये इतना फास्ट था कि दिख ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था, उसको स्लो होना था। अब वो दिखेगा। So now when we came here, we became matter. Part of us became matter. Part of us हमारा अभी भी स्पिरिट है, उसी को हम ईश्वर का अंश मान रहे हैं, हमारे साथ चल रहा है अभी। और हमारा एक हिस्सा स्लो डाउन होना पड़ा और वो मैटर बना। अब वो मैटर बनकर क्या बना? अपन हिंदुइज्म में मानते हैं 84 लाख योनि। तो हम छोटे से छोटे जीव जंतु से शुरू करते हैं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी ईश्वर है, उसमें भी माइंड है। गिल्ट तो वहां से शुरू हो गया जहां से आप स्पिरिट से मैटर बन गए। कुछ ना कुछ करोगे, आप बड़े जीव हो तो छोटे जीव को खा जाओगे। ऐसा लगता है कि अरे वो जानवर है, उसको क्या गिल्ट है, डजंट मैटर।
वो जानवर भी इवॉल्व होकर मनुष्य योनि में आएगा, अपने संग दुनिया भर का गिल्ट लेकर आएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, बिल्ली चिड़िया को खा गई, वो चिड़िया कीड़े को खा गया। दिस इज अ साइकिल। बट व्हेन वी, ऐसे थोड़ी अपन कोई स्पेशल वो हैं सोल्स, ऑल दीज आर सोल्स। इवन दैट एनिमल, कुत्ता है, ये है, वो है। तो हम सब अपने संग बैगेज लेकर आते हैं, पर हम जो भी लेकर आए हैं, भले हमने किसी का खून किया हो, उस समय वो जो खूनी है उसको एक ही चीज की इच्छा होती है, अगर उसको उस समय कोई रास्ता सूझा, उसने एक का रेप कर दिया, किसी लड़की का रेप कर दिया, पहले उसने, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन था, और इसलिए उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई, वो अपनी रोशनी से इतना दूर आ गया, रेप कर दिया। अब रेप करने के बाद क्या करना चाहिए उसको? उसको समझ में आएगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब वो उससे भी बड़ी गलती करेगा, उसको मार ही डालेगा। क्योंकि उस पल में उसकी बुद्धि उसको सिर्फ इतना सा रास्ता दिखाती है कि बचने का एक ही रास्ता है। वो भूल जाता है बचने का नहीं, और फंसने का रास्ता है। मैं इसको मार दूंगा तो फिर तो मैं हत्यारा बन जाऊंगा, फिर तो और भी बड़ी सजा होगी। उस समय उसकी बुद्धि उतना चाह क्या रहा होता है, उस समय पे वो क्या चाह रहा होता है? वो फ्री होना चाह रहा होता है। यार मैंने गलती तो कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं फ्री होना चाहता हूं। पर वो जो हत्या कर देता है, वो इतनी बड़ी गलती हो जाती है, और उसके ऊपर एक इतना अच्छा खासा मोटा ताजा लेबल लग जाता है, ये तो हत्यारा है। कर क्या रहा था? वो तो केवल फ्री होना चाह रहा था। गलती उससे हुई है, हाँ हुई है। एक हस्बैंड और वाइफ में अगर हस्बैंड इमोशनली अपनी वाइफ को प्यार नहीं दे पाता, तो हर सेक्सुअल कर्म जो वो अपनी वाइफ के साथ कर रहा है, वो किसी रेप से कम नहीं है। शराब के नशे में जो आदमी अपनी पत्नी का यूज करता है, वो रेप भी कर रहा होता है। उस रेप में और इस रेप में थोड़ा सा ये अंतर है कि इसमें लीगली आपको राइट ही नहीं है रेप करने का, उधर आपको राइट है, इसलिए आप कर रहे हो और दुनिया कुछ कह भी नहीं पाएगी। पर यहां तो वो मुक्ति चाह रहा था, कैसे भी मैं कैसे फ्री हो जाऊं, मैं कैसे फ्री हो जाऊं, उसको सूझा ही नहीं। उसकी वो बाल बुद्धि जो है, जिसको हम नेगेटिविटी कह रहे हैं, उसके वो बच्चे पार्ट ने कई सारी चीजों को पकड़ रखा है, उसने सलाह दे दी ऐसा कर ले। उस समय ये सरक गया और उसने वो कर दिया। अनकॉन्शियस माइंड हावी हो गया, कॉन्शियस माइंड सरक गया, अनकॉन्शियस माइंड हावी हो गया, उसने मर्डर कर दिया। नाउ वी फील गिल्टी अबाउट एवरीथिंग। अगर हमने अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की है तो हम गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कर दिया, सो व्हाट। उस समय हमसे इतना, इससे ज्यादा नहीं हो पाया। पर हम पे भी तो हमारे माँ बाप खूब बरसे हैं जब हम बच्चे थे। हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने कौन सा हमको कम डराया धमकाया? कई ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे को ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं डराया धमकाया, मेरे को बहुत प्यार से पाला है। मैं एक बात कह रही हूँ, ये ना, माँ बाप तो कई बार बच्चों को, मैंने अपनी बच्ची को डराया है, जब मैं डरी भी नहीं रही हूं, बट फ्रस्ट्रेशन, अरे नौकरी पे जाना है, टाइम पे जाना है, फलाना करना है, और यहाँ तो मेरे को दोस्त आएगा तो दांत बीच के वो करूंगी। दैट डजंट मीन, कहीं है, भले इस जन्म में मेरे माँ बाप ने मुझे यूं पाला हो, बट ये इंफॉर्मेशन मेरे अंदर कहीं है, इसलिए मैं उसको ये दिखा पाई। सो नाउ हम ये सब कुछ करके फिर गिल्ट फील करते हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ कर गए, हमने विक्टिम की तरह फील किया, फिर हम थोड़ा रखना चाहिए तो हम गिल्टी फील करते हैं। हमारे कारण उनको सफर करना पड़ता है, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, बुढ़ापे में इधर से उधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, हम चाहते हैं, because of which something happened later on in life to us. Mithika, guilt is
Guilt is a part of story actually. दोस्त अगर सुनाती हूँ पर जल्दी जल्दी में सुना के वो बीत जाता है. I don't like it. I want to explain that properly. Ma'am, So your that you voice is understand. cracking. Your voice Okay, I'm is sorry. cracking and it's breaking in between. Oh, I'm so sorry. Yeah. पता नहीं क्यों हो रहा है. You said something. Guilt is the part of The human journey. Okay. And there are two stories. मैं चाहती हूं कि तुम उन दोनों कहानियों को यहाँ ऐसा फिट बिठा लो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कौन हो. एंड अगले मास्टर क्लास में अगले संडे, अभी शिवानी ने अपना पूछा नहीं है, रवीना ने अपना पूछा नहीं है, और तुम लोग को और भी कुछ पूछना है तो और भी पूछो. हर्षिता, ज्योति, मितिका, I'll be very happy to answer. और भी लोगों को कुछ पूछना हो, जयप्रकाश, anybody else who's listening to me, I'll be very very happy to answer. अब नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट संडे जो होगा उसमें अगेन I'll continue with this, एंड तुम जो पूछना चाहो मैं उसका जवाब दूंगी, है ना. आई वॉन्ट के आई विल आंसर. एंड अब आप लोग पानी वानी पी लो. 10:30 टैपिंग के लिए, 10:20. मैं भी जाके पानी वानी पी लेती हूँ, एंड देन वी कैन कम फॉर टैपिंग. दोज ऑफ यू हु विल कम, आई विल बी वेरी हैप्पी. आज हम फेथ की बात कर रहे हैं. अगेन वी आर टुवर्ड्स लार्जर पार्ट ऑफ अस. Come, it will be nice. We will meet again next Sunday. Please come with your questions. I'll be very happy to answer. Very, very happy to answer you all. ठीक. Okay, I'll end.